हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका वोल्कन आईएएस में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। आज की डेट है 25 जुलाई 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि इन क्वेश्चंस की, तो मॉर्निंग में इनको अपलोड कर दिया जाता है। आप इसके डिस्कशन वीडियो को देखिए और आपको अगर कंटिन्यू बेनिफिट होता है इन डिस्कशन वीडियो से या जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा वोल्केनो आईएएस के द्वारा एक अभी मेंटरशिप का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी चाहिए या कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप हमारा जो मेंटरशिप का इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कर सकते हो। मेंटरशिप का इनिशिएटिव की जो फ़ी है वो काफ़ी नॉमिनल है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उसको ज्वाइन कीजिए और उसकी जो भी डिटेल्स हैं वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली जो मंकी वायरस को, जो मंकी पॉक्स है, उसको डिक्लेयर किया है अभी जो WHO के द्वारा। तो इस वजह से भी ये न्यूज़ के अंदर में था। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी होगा। H1N1 को डिक्लेयर किया लास्ट, जो अगर बात करेंगे 1 डिकेड के अंदर में जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के रूप में जो डिक्लेयर किया गया है WHO के द्वारा में। तो H1N1 को बेसिकली जो स्वाइन फ्लू है इसको 2009 में किया था। 2009 में H1N1 को किया था। इसके अलावा बात करें कि 2014 में पोलियो को किया था। 2014 के समय में जो पोलियो का आउटब्रेक हुआ था, तो पोलियो को उस टाइम में किया गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिर ईबोला का आउटब्रेक हुआ था 2013 से लेकर 16 तक में। फिर उसी टाइम में एक जीका वायरस का भी आउटब्रेक हुआ था। जीका वायरस फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जीका वायरस में जो न्यू बोर्न इन्फेंट था उसके जो सिर के में जो शेप थी वो चेंज हो जाती थी। इसके बाद में 2018 में जो कीव में ईबोला वायरस का आउटब्रेक हुआ था, और फिर रिसेंटली जो आउटब्रेक हुआ है और प्रेजेंटली भी जो चल रहा है कोविड-19 एंड मंकी पॉक्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें तो बी यहाँ पे करेक्ट है। फीवर का मेंशन नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा एड्स का भी अभी रिसेंटली नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। इसके अलावा बात करें कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न है। ये 2005 में जो बेसिकली सार्स का जो आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद में जो इनके रेगुलेशन बना, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस आए 2005 में, और उसके बाद से ये कंटिन्यू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न से रिलेटेड जो भी पेंडेमिक है या आउटब्रेक हो रहा है रिसेंटली जो हेल्थ से रिलेटेड है, उसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसमें डिजीज़ ही नहीं है। अगर आउटब्रेक रिलेटेड टू द, अगर हम बात करें कि कोई केमिकल एजेंट्स है उसका भी एक्सपोजर हो रहा है, या रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका भी एक्सपोजर अगर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको भी ये बेसिकली आउटब्रेक के रूप में, हेल्थ इमरजेंसी के कंसर्न्स के रूप में डिक्लेयर किया जा सकता है। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, तो पोलावरम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स। इसको जो नेशनल स्टेटस की अगर हम बात करें कि जो आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ आंध्र प्रदेश का जो बाइफर्केशन हुआ था 2013 के टाइम में, तो उस टाइम में इसको बेसिकली मल्टीपर्पज़ नेशनल जो प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस मिल गया था फ्रेंड्स। इसके अलावा ये इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र किया जा रहा है इसमें गोदावरी से कृष्णा के लिए, तो ये भी करेक्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट हैं, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। हम बेसिकली अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो कृष्णा और गोदावरी रिवर में जो इंटर बेसिन ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो हमको गोदावरी और कृष्णा के बारे में पता होना चाहिए। जो कृष्णा रिवर है उसका जो ओरिजिन है वो महाबलेश्वर से है फ्रेंड्स। अगर हम गोदावरी के ओरिजिन की बात करें तो त्र्यंबकेश्वर जो नासिक के पास एक जगह है, नासिक में त्र्यंबकेश्वर नासिक में जो जगह है वहाँ है, और जो कृष्णा का जो ओरिजिन है वो महाबलेश्वर से है। अगर हम बात करें एक सिमिलर नेम और है फ्रेंड्स, ऐसा ही महाबलीपुरम। महाबलीपुरम वो तमिलनाडु के अंदर है, और बेसिकली जो पल्लवाज की वहाँ पे पल्लवाज और डायनेस्टी थी उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है। वहाँ पे टेम्पल्स का आर्किटेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कृष्णा का जो ओरिजिन है वो महाबलेश्वर है जो महाराष्ट्र के अंदर है। और आपने देखा होगा कि जो बेसिकली जो हमारे जो सदर्न इंडिया की जो मैक्सिमम रिवर्स हैं, जो उनका ओरिजिनेशन जो वेस्टर्न साइड से है, बल्कि उनका जो फ्लो है जो ईस्टर्न साइड की तरफ है। अगर हम इसका रीजन की बात करें तो हमारी जो इंडियन प्लेट है उसके अंदर में जो बेसिकली जोग्राफिकली जो झुकाव है
वो ईस्टर्न साइड की वजह से, क्योंकि बेसिकली जब हमारी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब कोलिजन हुआ था तो उस टाइम की वजह से है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेशनल स्टेटस मिला हुआ है पोलावरम प्रोजेक्ट को, जो मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और कृष्णा और गोदावरी के इंटरबेसिन वाटर को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो इनके बारे में हमको पता होना चाहिए फ्रेंड्स इस टाइप से, जो कोई भी प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर के ऊपर बना है, कहाँ पे बना है, इसके अलावा उस प्रोजेक्ट में कोई स्पेशल वर्क हो रहा हो उसके लिए हमको पता होना चाहिए। इरीगेशन प्रोजेक्ट है या इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट है, ये भी पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट इज़ अबाउट द ICDS से रिलेटेड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर की जाती है, न्यूट्रिशनल स्टेटस से रिलेटेड है, बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। मनरेगा की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है, बट इसका अगर लैकिंग की बात करें मनरेगा स्कीम की तो इसमें बेसिकली नॉन स्किल पीपल्स को भी वर्क मिल रहा है। तो बेसिकली जो इंडिया का अगर हम बात करें कि जो यूथ जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है, और यहाँ पे जो बेसिकली MG नरेगा की वजह से जो नॉन स्किल पीपल्स को भी वर्क मिल रहा है, तो उसकी वजह से भी इसका एक अगर हम कौन्स के अंदर कोई पॉइंट इसकी बात करें तो यहाँ स्किल जो लेबर होनी चाहिए इंडिया के लिए, जो नॉन स्किल लेबर काफ़ी ज़्यादा है इंडिया के अंदर, तो स्किल लेबर ना होने के पीछे MG नरेगा का भी है बिहाइंड द रोल प्ले किया जा रहा है MG नरेगा के द्वारा भी। अगर हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान, तो बेसिकली फ्रेंड्स हमारे पहले एजुकेशन से रिलेटेड 2-3 प्रोग्राम्स थे, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर ट्रेनिंग। तो इन तीनों को मर्ज करके यहाँ पे समग्र शिक्षा अभियान बनाया, तो ये भी फ्रेंड्स करेक्ट है, तो तीनों के तीनों करेक्ट हैं। समग्र शिक्षा अभियान में बेसिकली सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक जो शिक्षा अभियान था उसको, और टीचर एजुकेशन या टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड जो है उसको, इन तीनों को यहाँ पे बेसिकली मर्ज किया गया था फ्रेंड्स। तो इन तीनों को मर्ज करके बनाया गया था समग्र शिक्षा अभियान। तो फ्रेंड्स इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हवाना चार्टर से रिलेटेड है। ये कभी कभी न्यूज़ में है, तो किस वजह से है ये फ्रेंड्स? ये ट्रेड की वजह से है। हवाना जो चार्टर है 1948 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया था। अगर हम हवाना चार्टर की बात करें तो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस था ऑन द ट्रेड एंड द एम्प्लॉयमेंट। यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस था, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड था। बेसिकली हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा GATT है, जिसको बोलते हैं कि जो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक एंड ट्रेड से रिलेटेड, जो बेसिकली हमारा आज प्रेजेंट टाइम में WTO है, उसका जो प्री बॉडी था। और हवाना चार्टर के बाद में जो इंस्टीट्यूट जो एग्जिस्टेंस में आया था उसको बोलते हैं ITO, इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर बाद में अभी प्रेजेंटली है WTO, जो 95 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया। उरुग्वे राउंड ऑफ कॉन्फ्रेंस होते हैं और मर्राकेश ट्रीटी यहाँ पे साइन की जाती है जब WTO एग्जिस्टेंस में आता है फ्रेंड्स। इसको जो इंस्टीट्यूशन की जो पोजीशन है WTO काफ़ी पावरफुल है। अगर बात करें ITO की, ITO इज़ नॉट पावरफुल, वाज नॉट पावरफुल दैट टाइम। तो फ्रेंड्स हवाना, और बेसिकली अगर हम हवाना की बात करें तो हवाना जो क्यूबा है, वहाँ क्यूबा की कैपिटल है। क्यूबा जिसको शुगर बाउल बोला जाता है, कि वहाँ पे जो चीनी है उसका प्रोडक्शन काफ़ी है, शुगर का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है। तो दिस इज़ अबाउट द हवाना। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न है उसकी को कौन डिक्लेयर करता है? तो बेसिकली डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO का जो डायरेक्टर जनरल है वो इसको डिक्लेयर करता है फ्रेंड्स। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल है WHO का, जो WHO का जो डायरेक्टर जनरल है उनके द्वारा इसको डिक्लेयर किया जाता है। और अभी रिसेंटली जो मंकी पॉक्स है उसको डिक्लेयर किया है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स एक जूनोटिक डिजीज़ भी है फ्रेंड। जूनोटिक डिजीज़ मींस द जो ह्यूमन बेसिकली एनिमल से ह्यूमन की तरफ जो ट्रांसफ़र होता है उसको जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स हम नेक्स्ट, और जो मंकी पॉक्स है, मंकी पॉक्स के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें कि जो स्मॉल पॉक्स जो एक डिजीज़ हुआ करती थी उसके जो वैक्सीन है वो उसके अंदर लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो हमारे 19th सेंचुरी के अंदर सोशल रिफॉर्म मूवमेंट चले थे उससे रिलेटेड है। इसमें पूछा गया है कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हाईली लोकलाइज थे नेचर में। तो फ्रेंड्स हाँ, हाईली लोकलाइज थे। अगर कोई बंगाल में चल रहा था, कोई किसी की बात करें कोई बॉम्बे के अंदर चल रहे थे, कोई सदर्न इंडिया के अंदर थे,
इनिशियल फेज में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट थे वो हाईली लोकलाइज थे, लेटर फेज में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो थ्रू आउट द कंट्री थे। इसके अलावा बात करें कि जो कुछ वायलेंट प्रोटेस्ट भी ऑर्गेनाइज होते थे टू अपोज एनी सोशल प्रैक्टिस। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, कोई वायलेंट प्रैक्टिस नहीं थी। ये बेसिकली जो एजुकेटेड इंडियंस थे उस टाइम में, एनलाइटेड इंडियंस थे, उनके द्वारा बेसिकली जो हमारी सोशल एविल्स थी कुछ हमारे सोसाइटी में, उसको ख़त्म करने से रिलेटेड था। तो यहाँ पे बात करें तो ओनली वन इज़ द करेक्ट है फ्रेंड्स, कि बेसिकली सोशल रिफॉर्म मूवमेंट लोकलाइज थे नेचर में। ये बेसिकली वैसे तो क्वेश्चन तो मिस प्रिंट है, क्या इसमें इस टाइप से लिखना चाहिए था, अर्ली फेज ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हाईली लोकलाइज थे। जो बेसिकली अगर हम बात करें कंप्लीट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स तो लोकलाइज नहीं थे, थ्रू आउट द कंट्री भी थे, बट हाँ लोकलाइज थे, कुछ एरिया से स्पेशल थे। जैसे कोई कर्नाटका के अंदर ही हुआ है, कोई केरला के अंदर ही हुआ है, तो इस टाइप से नेचर वाइज या स्टेट वाइज उनका है लोकलाइज नेचर था। तो ए इज़ ओनली करेक्ट। और इसमें वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है, ओनली कुछ ही जो मूवमेंट्स है जिनके अंदर वायलेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। नहीं, थ्रू आउट द जो मूवमेंट्स थे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स वो काफ़ी पीसफुल थे, और जिनके अंदर बेसिकली जो लीगलाइज वे में, जो लीगल वे में इनको वो किया गया था, कोई भी सोशल एविल है उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। तो फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडे डिस्कशन। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रिपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप हमारा डेली इनिशिएटिव जो आंसर राइटिंग है वो भी आप लिखिए, आप सेंड कीजिए आपके आंसर। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।